हंस से ही दिव्यता है। भगवान ओशो, मैं अपने आप को आपके द्वार की देहरी तक ले आया और तब वहाँ से भाग जाने का प्रयास किया, लेकिन आपने मुझे भागने ही नहीं दिया। आप तो बहुत से प्यारे मित्रों और सहयोगियों प्रार्थियों ने मुझे प्रेम लिंगन में बांध करके मुझसे ये अनुभव करने के लिए कहा कि मैं अपने लिए आपके प्रेम को अपने अंदर महसूस करूं, जिसे बहुतों ने महसूस किया है। आपके निकट आते ही सभी प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। जब मैं अपने मन को अपने आंसुओं में जो मेरे अस्तित्वगत हृदय से उठते हैं पिघल कर नष्ट होने देता हूँ, तो एक क्षण के लिए मुझे झूमते वृक्षों से टकराती हवा के संगीत में एक गहन मौन का अनुभव होता है। मैं अपनी चेतना की गहराइयों में आपके प्रति एक गहरे अहोभाव और सम्मान का अनुभव करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे असली और प्रामाणिक बनने में सहायता की। इस आनंद और आशीर्वाद के लिए मैं आपको नमन करता हूँ, और जो समझ आपने मुझे दी है मैं उसके लिए अपना जीवन अर्पित कर सकता हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करूँ। इन आंसुओं के द्वारा मेरे प्रश्न भी अभिशाप सा भर गया है। मैं नहीं जानता कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। बस जहाँ आपका आशीर्वाद मुझे ले जाए, मैं आपको प्रेम करता हूँ। इसके जवाब में ओशो कहते हैं, यहाँ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सुना जा सकता है। उन चीज़ों के शब्दों में अभिव्यक्त करने के अलावा अन्य उपाय भी है जिनसे वे गहराइयों में पहुंच जाते हैं, और वे अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं वे आंसू हैं। कोई भी प्रार्थना आंसुओं की तुलना में उससे अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकते। एक मनुष्य के आंसुओं से बढ़कर के अन्य कोई भी कृतज्ञता ज्ञापन नहीं हो सकता। एक छोटे से अश्रु में ही अनंत सागरों की महत्ता है। अर्थ, अभिव्यक्ति, अनुभव, भाव और चिंता वृत्तियाँ समाई हुई हैं, जिन्हें शब्द अभिव्यक्त करने में अक्षम हैं। तुम्हारे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया है जो तुम अभिव्यक्त करना चाहते थे, और संभवतः उन्होंने उससे भी कहीं अधिक कह दिया है जिसके प्रति कि तुम सचेत थे। तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारी चेतना अभिव्यक्ति ही नहीं है, वे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। उनमें तुम्हारा मौन, उनमें तुम्हारी उदासी, उनमें तुम्हारा आनंद, उनमें